Hi, in the last video, we saw that MGL had a huge open interest. There was uh, put spread. The trap was there, in which MGL was there, and in trap indicator we saw that MGL is about to fall. MGL गिरने वाला था क्योंकि पुट राइटर्स ट्रैप पे था MGL। और MGL का फिर अगर हम चार्ट देखें तो MGL का चार्ट भी ऐसा जैसा हमारा एक्सपेक्टेड था वैसा ही इसने मूव किया है। सो बेसिकली 10 में से 9 ट्रेडर्स लॉस बनाते हैं मार्केट में। रीज़न एक ही है कि वो टारगेट एसएल एनालिसिस के बिना काम करते हैं। बस लग रहा है कि ऊपर जा रहा है तो खरीद लिए, लग रहा है ये नीचे जा रहा है तो बेच दिए। एमजीएल को इस पॉइंट के आसपास हमने देखा था कि इस पे पुट राइटर्स ट्रैप पे हो रहे हैं। तो यहाँ से आप देखिए कि अच्छी मूव मिल गई है हमें 1065 तक की। तो 10 इधर से भी हमने लास्ट टाइम जब डिस्कस किया था तो 20 से लेके अगर 65 तक की 10 पॉइंट्स ऑलमोस्ट 1% की मूव मिल जाती है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। नेक्स्ट अगर हमने बात करी थी तो उससे पहले हमने पीएफसी की बात करी थी, पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ये लास्ट मंडे को, जिसपे जो कॉल राइटर्स के ट्रैप पर था पीएफसी। एंड कॉल राइटर्स के ट्रैप पे जो हमने देखा तो पीएफसी काफ़ी अच्छी मूवमेंट दिया है अपसाइड, ऑलमोस्ट 3 to 4% तक का अप मूव दे चुका है चार्ट पे। अगर हम इसको प्लॉट कर देते हैं पीएफसी को तो आप देखेंगे कि पीएफसी को भी हमने कुछ नहीं, सिर्फ ओपन इंटरेस्ट के थ्रू हमने एनालाइज किया था जब ऑलमोस्ट ये 235 के आसपास था। एंड 235 के आसपास एक ये ब्रेक आउट जोन में 239 पे भी एनालाइज किया था, उधर से ये 250 तक का जा चुका है। सो ये हो गए कल तक के। आज टुडे इज 29th of September। कल एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी हो गई है। नेक्स्ट एक्सपायरी में निफ्टी पूरी तरह से रीबैलेंस हो चुका है। निफ्टी में देखते हैं कि क्या कैसा डेटा है, निफ्टी को कैसे एनालाइज कर सकते हैं हम। सो माय फेवरेट इज़ आरडी चार्ट। आरडी चार्ट पे अगर आप देखें सो एक ट्रेंड लाइन में एक पैरेलल ट्रेंड लाइंस हैं। पैरेलल ट्रेंड लाइंस में हम ड्रॉ भी करते हैं तो इधर पे आप देखिए मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। इस चार्ट को थोड़ा सा ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो ये आप देखिए मल्टीपल सपोर्ट्स हैं यहाँ पे। और आर्ली में कल लास्ट आवर में भी इसकी बाइंग आई थी, एंड जो लास्ट आवर की बाइंग थी वो एनगल्फ करे थे कैंडल में। ओके, कैंडल तो चलिए ये कह रही है, डेटा क्या कह रहा है हम डेटा देखते हैं। डेटा के लिए सबसे बेस्ट है क्वांटसेप्ट। सो क्वांटसेप्ट के थ्रू हम ईजिली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सा डेटा क्या कह रहा है। सो पहले हम ऑप्शन चेन देख लेंगे, ट्रैप में फिर बाद में बात करते हैं। सो दिस इज ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन पे अगर आप देखें सो किस पे क्या हाई है, क्या लो है, कहाँ पे वॉल्यूम हाई है। सो ये इजीली आइडेंटिफाई करके आपको कलरफुल वेज में आपको बता देता है कि निफ्टी के जो कॉल राइटर्स हैं वो सबसे ज़्यादा 19,700 पे हैं, एंड जो पुट राइटर्स हैं वो 19,500 पे हैं। एंड लास्ट क्लोजिंग जो हुई है वो फेयर प्राइस पे हुई है 19,584। सो इधर से यहाँ पे सपोर्ट है 500 के पास, बार बार बाइंग आई, इसीलिए कल लास्ट आवर में बाइंग काफ़ी तेज थी। एंड देखिए इसके बाद यहाँ बीच में ये गैप है, ये गैप ही आपको आइडेंटिफाई करना है। एंड इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट एक बार 19,700 तक आएगा तो हमें छोटा एसएल रख के बड़ा टारगेट रखना है। अब हम यहाँ व्हाट इफ में जाके एक बार देख सकते हैं कि लेट्स से इन नेक्स्ट दिस एक्सपायरी तक नेक्स्ट 6 डेज में अगर हमारा अंडरलाइन 700 तक जाता है $656 तक, तो क्या मूवमेंट रह सकती है। जो स्ट्राइक प्राइस है वो कितना गेन कर जाएंगे और कितना लूज कर जाएंगे। तो ऑब्वियसली कॉल साइड पे ही स्ट्राइक प्राइस गेन करेगा। एंड 19,000 अगर हम 600 या 700 कर लेते हैं तो एक अच्छा बेहतर मूवमेंट रहेगा। अगर हम 19,400 या 450 के कॉल्स लेंगे तो एक अच्छा मूवमेंट रहेगा। लेट्स से चार्ट्स पे हम देख लेते हैं कि चार्ट्स पे क्या कह रहे हैं। निफ्टी का कल का चार्ट क्या होता है वो भी ऑर्डर्स के साथ, तो उससे हमें नेक्स्ट आज के डे के मूवमेंट ट्रैक कर सकते हैं।
फिर से बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें एनालिसिस के लिए हैं, डिस्क्लेमर है प्रॉपर कि आप ट्रेडिंग सीखें और फिर ट्रेडिंग करें। आपको कोई टिप्स कहीं पे भी नहीं दी जा रही है, ना ही आप किसी को 1 रुपये दें। अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बेस्ट है, और अगर आपको ट्रेडिंग करके पैसा कमाना है तो पहले सीखिए, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहिए। ये एक चार्ट है हमारा। RSI को अगर हम देखें तो जब RSI ओवरबॉट होता है तो एक छोटा करेक्शन एक्सपेक्टेड रहता है। ये करेक्शन हो चुका है ना। ओवरसोल्ड जोन पे यहाँ पे निफ्टी आ गया था, मल्टीपल सपोर्ट ले रहा है। आप यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि निफ्टी जो है RSI पे अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक मल्टीपल सपोर्ट जोन्स बनते जा रहे हैं। सो वी एक्सपेक्ट दैट निफ्टी विल टेक सपोर्ट फ्रॉम दिस लेवल। सो ये एक बेटर जोन है, टाइम जोन है बाय करने का, और इस टाइम जोन पे हम बाय करके ऊपर साइड का मूवमेंट ट्रैक कर सकते हैं। लास्ट आवर में अगर आप देखें तो निफ्टी में ये पैटर्न भी बना था, इनवर्स हैमर पैटर्न है, जो एक फॉल के बाद अगर पैटर्न बनता है तो एक हम अपसाइड की मूव देख सकते हैं। तो आज तो मैं बुलिश रहूंगा निफ्टी के लिए। लेट्स से बैंक निफ्टी में भी कुछ अगर है, लेट्स एक बार ऑर्डर बुक भी हम देख लेते हैं। इंडिकेटर जो कॉन्सेप्ट की स्पेशलिटी है कि न्यू ऑर्डर बाय काउंट, न्यू ऑर्डर सेल काउंट, और न्यू ऑर्डर सेल क्वांटिटी एंड बाय क्वांटिटी में अगर हम अप्लाई करते हैं, इनको आप इजीली लाइन के फॉर्मेट में आप चेंज कर सकते हैं। एंड कलर एज इट इज, जैसा बाय काउंट है आप इसको ग्रीन कलर कर दीजिए तो आपको क्रॉस ओवर आइडेंटिफिकेशन ईजी हो जाएगा। एंड देन सेल का रेड क्वांटिटी कर दिए एंड लाइन के फॉर्मेट में कर दिया, एंड देन इन दोनों को हमने मर्ज कर दिया। अब देखिए इधर पे हम इसको 1 मिनट चार्ट कर देते हैं, क्योंकि ओवरऑल अगर हम ऑर्डर फ्लो देखते हैं तो फिर हमें 1 मिनट बेहतर रहेगा। हमारे पास 1 सेकेंड का भी ऑप्शन रहता है, हम सेकेंड्स वाला भी देख सकते हैं, सेकेंड्स का आइडेंटिफाई करके उस पर ट्रेड पोजीशंस को भी देख सकते हैं। सो कोई खास मोमेंट थी नहीं इसका। लास्ट ये जो आया था ये 15:13 3:15 पे इसने लो बनाया था 14 पे, एंड देन 14:15 पे यहाँ से लास्ट बाइंग स्टार्ट। क्रॉसओवर हमारा 324 पे कंफर्मेशन मिला है। एक बल्क साइड का ऑर्डर हमारा इस प्लेस पे आया था, बट लास्ट मिनट पे बट ओवरऑल अगर हम अर्ली चार्ट से देखें तो हमें बैंक निफ्टी जो है वो फेवरेबल लग रहा है। लेट्स गो फॉर बैंक निफ्टी कि बैंक निफ्टी क्या कह रहा है। बैंक निफ्टी का भी ऑलमोस्ट सिमिलर पोजीशन है। अगर आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके देखें सो यहाँ RSI में आपको एक अच्छी ट्रेंड लाइन मिल जाएगी, एंड यहाँ मल्टीपल सपोर्ट जोन्स हैं। अगर आप इस सपोर्ट को देखें तो ये सपोर्ट कभी भी आपको कुछ देखना है, एनालाइज करना है, तो आई वुड से आपको टेक्निकल, फंडामेंटल, डाटा एनालिसिस ये तीनों चीज़ें करनी चाहिए, तभी आप प्रॉपर एक आइडेंटिफाई कर पाएंगे। 28 सितंबर को ऑलमोस्ट 2 o'clock इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, एंड फिर 3:15 पे भी यहीं पे सपोर्ट लिया है। सो वी आर सीइंग दैट इट इज टेकिंग मल्टीपल सपोर्ट। सो हम थोड़ा अर्ली चार्ट पे जाते हैं, देखते हैं कि कैसे रिस्पॉन्स करता है। एंड अर्ली चार्ट पे भी यही सपोर्ट जोन है। इसको ट्रेंड लाइन को थोड़ा और अगर हम ड्रैग करते हैं तो ये देखिए सपोर्ट काफी बार इन जोन पे निफ्टी ने लिया है। एक बार बस फॉल्स ब्रेकआउट हुआ था। सो ये थोड़ा सा चार्ट एनालिसिस में आपको टफ पड़ेगा, बट अगर चार्ट एनालिसिस में ना जाके हम डेटा एनालिसिस करें तो हमें इजी जाता है। सो बैंक निफ्टी एंड निफ्टी टुडे वी कैन गो फॉर बुलिश विद स्ट्रिक्ट एसएल। ये आपको पेपर ट्रेडिंग के लिए है, डेफिनेटली लाइव ट्रेडिंग के लिए नहीं है। सीखिए,
समझिए एक्सपर्ट्स के साथ, नहीं तो 10 में से 9 लोग लॉस बुक कर लेते हैं एंड में ब्लेम करते हैं कि मार्केट खराब है। मार्केट सब अच्छा है बॉस, पहले आपको नॉलेज तो रहे किसी भी बिजनेस को करने के लिए आप कैसे कर रहे हैं उसका नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आप उस पर एक्सपर्ट हो जाए तभी, जब आप ड्राइविंग सीखते हैं तो पहले ड्राइविंग सीख लें कम्प्लीटली, तभी आप उस पर अच्छे से वर्क ड्राइव कर पाएंगे। लेट्स गो फॉर ट्रैप इंडिकेटर। ट्रैप में आप देखें तो पुट राइटर्स में काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं एंड कॉल राइटर्स पे अगर हम देखें सो आर ए सी लिमिटेड, कैनरा बैंक, बलरामपुर चीनी, LNT। अब इन पे अगर हम मूवमेंट की बात देखें तो कॉल राइटर्स में कैनरा बैंक से 0.95% ऊपर है एंड REC लिमिटेड नेगेटिव पे था, बट ये ट्रैप पे है। LNT तो ऑलरेडी 3% मूव दे दिया है, ग्रेनुअल्स 2% मूव दे दिया, तो उन पे हम कॉल राइटर्स पर वर्क करेगा, निफ्टी बुलिश रहेगा। जो मूवमेंट नहीं दिए हैं अनएक्सपेक्टेड हैं, PFC हमारा लास्ट टाइम ट्रैप था तो ये ऑलरेडी हो चुका है। तो लेटेस्ट में भी देखें तो कॉल राइटर ट्रैप में हमारे पास REC लिमिटेड, कैनरा बैंक एंड बलरामपुर चीनी। इन तीनों के एक बार स्टॉक्स का चार्ट देख लेते हैं। REC लिमिटेड आर्ली चार्ट इन परफेक्ट बाय जोन, डेली वीकली कंफर्मेशन ज़रूरी है। डेली में रेजिस्टेंस पे है एंड वीकली पे भी है, तो इस पे तो करना ही नहीं है। बलरामपुर चीनी, किसी भी ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए, पोजीशन लेने के लिए एटलीस्ट 3 टाइम फ्रेम्स को तो आप देखें ही, डेली, आर्ली, वीकली। नॉट पॉसिबल, रिजेक्टेड एंड थर्ड इज कैन बैंक। हमने जैसा हम हर बार बोलते हैं कि आप रिजेक्शन मेथड अपनाइए सिलेक्शन मेथड में, कि हमें इसको नहीं लेना है। वो सारी पॉसिबिलिटी आप देखिए कि मैं क्या करूँ, किसको रिजेक्ट करूँ। अगर किसी को रिजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तब फिर आप उस पर पोजीशन लीजिए कि कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं बच पा रही है रिजेक्शन की। ठीक है, कैनरा बैंक ये ठीक लग रहा है, बट आर्ली पे, डेली पे रेजिस्टेंस है। सो ओनली निफ्टी पुलिस साइड, दैट्स इट। एंड पेपर ट्रेडिंग करिए, पेपर ट्रेडिंग करिए, सिमुलेशन ट्रेडिंग करिए। 1 रुपए भी आप अपना लाइव मेहनत का कमाया हुआ पैसा मार्केट पे वेस्ट मत करिए लॉसेस करने के लिए। पहले सीखिए, लर्न एंड अर्न।